को आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारी पुरानी कोठी थी। यहाँ पे देखिए ब्रादीवीर मंदिर के साथ में हमारी कोठी थी। इसको काला पंचबड़ों की कोठी कहते हैं। और इसमें से देखिए कई ऐसे पेड़ू है, टोकरे हैं, जिनको मैं दिखाना चाहता हूँ, पुरानी शैली के हैं। और ये हमारे पास, ये देखिए, इसको मैं बताना चाहूँगा आपको, बहुत पुरानी एक कोठड़ी है। इस कोठड़ी ये हज़ारों साल पुरानी है। हम तो बोलते थे कि इस कोठड़ी में ऐसे ऐसे दाटू राशन रखा जाता था, जिसमें हम दिखाना चाहेंगे आपको। या देखिए धूड़ जा रही है, और इसमें उस टाइम का राशन रखा जाता था। तो ये देखिए, इस कोठी को हमने अब जीर्णोदय किया है। इस कोठी का जीर्णोदय हो चुका है। अब दोबारा से इसका पुनर्निर्माण होगा इस कोठड़ी का। और इसमें एक कोठड़ू है, ये देखिए पुराना कोठड़ू। सारे पेड़ू खाली है इसमें, हैं? सारे इन्होंने कर दिया, सारा कुआड़ा नीचे देखिए, इन्होंने सारे राज खोल दिए इसके। और उसको हम देखना चाहेंगे, सारे राज को। इस कोठड़ी में ये देखिए, बड़े भाई पुरानी शैली से बना हुआ है ये कोठड़ी, जिसको हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं। इस कोठी में हम काला पंचबड़ू के वंशज है। पंचबड़ू तो ये कमरा भी, जो काला पंचबड़ू की जो जॉट बोलते हैं कि भाई बड़े पहले हमारे पूर्वज जो राक्षस से लड़े थे, उन्होंने लड़ते इसमें राक्षस की जॉट पकड़ी थी, जिससे वो राक्षस की जॉट पकड़ने के बाद वो गुलाम बना था। और हमारे काम दिन रात करता था, रात को करता था, दिन को तो नहीं करता था। और रात को सारे काम कर लेता था। एटलीस्ट लास्ट में तो चलो उसको मुक्ति मिल गई। फिर उसके बाद वो जॉट थी, यहीं पे ही बोलते हैं। अब ये जॉट, ये कोठड़ी है हमारे पास इस पुरानी का। और वो वाला कमरा भी है इस कोठी में, हमारे हिस्से में था। इस कोठी को मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब ये मंदिर है, ये भी कोठियाँ थी अपने ज़माने में। तो ये हमारे सारे पंचबड़ों का, ऊपर से लेकर ये देखिए, ये ऊपर वाली टोली का है, उजवे टोली बोलते हैं, इनका मंदिर है। ये नीचे वाली, ये शिल्लू बनाल दारू टोली का है। ये बुनहुए बोलते हैं इनको, बुनबाकू, ककड़ू इनकी है। और ये वाली कोठी हमारी होती थी, पाल घरों की, हमको पाल घरों कहते हैं। और नीचे देखिए क्या क्या मिला है इनको। और इसके राज खुलेंगे इसके बाद, अब राज खुलेंगे नीचे जाके। और ये पेड़ू है, टोकरू है, पारू है। यहाँ पुराने ज़माने की वो चर्टी के, वो देखिए, ये चर्टी छोड़ने के लिए होते थे उस टाइम। यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो पुरानी पुरानी हैं। यहाँ तो पुरातत्व विभाग को बुलाना चाहिए था, पुरानी शैली के जो इनके काम आए कोई चीज़, हम उन चीज़ों को। अब ये कोठड़ी है देखिए, यहाँ पे पुरानी कोठी में मैं अंदर घुसा हूँ अब यहाँ से ऊपर को देखिए, और पूरी कोठी चेंज हो गई है निकालने के बाद। ये देखिए पुराने इसके कमरे हैं। और बाहर से मैं इसको आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारी कोठी है, बहुत पुरानी है। हमारे पूर्वज इसी कोठी में अपना जीवन यापन करते थे। कोई हज़ारों साल पुरानी गाथा है ये, जिसे गाया गया है हज़ारों साल पहले। तो अब इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। और ऋषि ने नीचे पुराने राज रखे हैं, उन राजों को हम इसके बाद देखेंगे। और ये चीज़ें भी यहाँ मिली है। ये देखिए ऊन कतने की, वो जैसे ऊन कतते थे उसमें ये इसको लगाते थे। ये पुरानी पारियाँ हैं देखिए, पुराने से पुरानी पारियाँ हैं। ठूठी है, पुरानी ठूठी के बाद यहाँ देखिए पुरानी पारी है। तो ये चीज़ें शादी ब्याह में उसमें लगती थी, मंडप पे लगती थी। ये मंडप की ही चीज़ें हैं। ये हमारा पुराना दराट देखिए, इसका भी पता लगाना पड़ेगा कि कितने हज़ार साल पुराना दराट है। और ये देखिए चाय पीने का कप, मिट्टी वाला। तो ये मेरे काम की चीज़ है। और इसको हम अच्छे से धोएंगे मिट्टी के, और कुल्हड़ चाय पियेंगे इसमें।
और ये हमारे भाई मेहनती लोग हैं और इन्होंने खजाना खोला है। यहाँ देखिए काला पंचवड़ों के टाइम की जोट को निकाला है। जोट का क्या शींग को निकाला है। यहाँ देखिए शींग, ये शींग से पता लगेगा कि भाई ये किस टाइम की है, जिस गब्बू को काटा गया या फिर वो शींग वाले उसको काटे। कतीरे देखो छोटे छोटे, ये दराट है। इन दराटों से भी पता लग जाएगा कि हज़ारों साल पहले की दराट है। और ये जो पारी है इसमें अखरोट ही अखरोट की माला है। ये देखिए पुराना खलड़ू है और इसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे अब हर चीज़ को। और हम दामतुन कर रहे थे, दामतुन को रुकेंगे हम थोड़ी देर। और इसमें देखिए अखरोट की माला, उस ज़माने में अखरोट की माला का प्रचलन बहुत ज़बरदस्त था। जो अखरोट की माला का प्रचलन था उस ज़माने में बहुत ज़बरदस्त था। और मैं भी देख रहा हूँ ट्राई करके इस अखरोट की माला का। सही है, भी कुत्ते गड़न था। हाँ जी, अखरोट की माला का वो था। ये कौली है और इसमें कुछ एक ब्रांड से कि बहुत महंगी महंगी है वो, पता नहीं, अब पूरा तत्व विभाग बताएगा। इसमें देखिए ये पारू है जिसमें वो जॉट रखी गई थी, जॉट वाला पारू है। जॉट का तो नहीं पता लगा, हमने इसमें और मटेरियल रख दिया। अब वैसे जॉट इसी पारू में थी, अब इस जॉट का नहीं कोई प्रमाण मिल रहा क्योंकि जॉट उस टाइम में। ये है वो मेन राज, देखिए ये हो पुराना जो जिस टाइम इसमें कुछ सामान रखा जाता था, पैसे सिक्के जो भी है, ये निकल नहीं रहा है क्योंकि उस ज़माने का है। पता नहीं किस शैली और किस चमड़े का बना है। ये देखिए आपको दिखाना चाहेंगे, हम इसको खोल भी सकते हैं, मगर ये चमड़े का बना हुआ है। भेड़ू के चमड़े का बनता था उस टाइम शायद। इसको भी हम यहीं रखेंगे। और ये पता नहीं कौन सी चीज़ है, और इसको हम यहाँ रखेंगे। और उसके बाद महाराज ये कौलियाँ निकली है कुछ, सारी पुरातत्व विभाग को भेजेंगे हम, जो बताएंगे इसके बारे में कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत पुरानी है। इसमें ये भी है, पता नहीं उस जॉट को इसके अंदर रखा गया था, किसके अंदर रखा गया था। ये पारी थी, इसमें जॉट थी और सब कुछ इसके अंदर था। वो सब अब तो शायद नष्ट हो चुका है। अब ये बचे हैं सींग। इन सींगों को आप ऐसे लगाओ चाहे वैसे लगाओ, कैसे भी लगाओ। कुछ ये कतीरे दराट रूट बचे यार, इनको भी दिखाओ। ये भी आज इसके साक्षी है, हम देखने के लिए बहुत साक्षी बने हैं। क्या है? कोठी को दिखाया जाए। अरे भाई यहाँ पर था एक और आइटम गायब हो गई यहाँ से। कौन सी गायब हो गई? वो एक डाल नहीं मार देते ऊपर देख। हाँ, वैसे था यहाँ पर, वो गायब हो गया, चले गया, गायब हो गया। और ये जो है उस टाइम के लिए चाय पीने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। ये मिट्टी के जो कुल्हड़ कप बोलते हैं, इनका उपयोग किया जाता था। काला पंचवड़ों की ये भी एक निशानी है बची हुई। इसको मैं धो धा के बढ़िया मांझ मूंझ के अच्छा जैसा रखूंगा, हो सके तो पीने लायक होगा तो हम इसमें पानी या चाय पी लेंगे। ठीक है सर। अब हमारे बुजुर्गों की टाइम की निशानी है, काले पंचवड़ों की निशानी है, हमारी नहीं है। तो ऊपर आप ऊपर दिखाएंगे आप ऊपर के लिए कि भाई हमारी कोठी लड़का है। हाँ। माला यहाँ रखी जाएगी। इससे उसको राक्षस को बांधा गया था, इस अखरोट की माला से। हाँ, ये अखरोट की माला थी। इस टाइम अखरोट की माला का प्रचलन था। ये हमारे ऋषि जी और ये शान और ये अरमान है और ये हमारे ऊर्जा से आए हैं, यहीं पढ़ते हैं। हाँ। और ये हमारी उसके बाद जब कोठी के बाद हम लोग यहाँ रहते थे इस पुराने घर में, और अब तो ये हज़ारों साल का सितम ढह गया है। अब इसका नया पुनर्निर्माण होगा। ब्रादीवीर की जय, काला पंचवड़ों की जय।